नमस्कार दोस्तों। आज ज्योतिषी पांडे जी लेके आए हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए काल सर्प योग का प्रभाव। बात करते हैं काल सर्प योग होता क्या है। ज्योतिष में काल सर्प योग तब बनता है जब कुंडली के सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में फंस जाते हैं। यह योग एक प्रकार की ग्रह बंदी होती है, जहां शुभ ग्रह भी अपनी पूरी शक्ति से फल नहीं दे पाते। यह योग अक्सर जातक के जीवन में बार बार आने वाली बाधाओं, मानसिक तनाव, अचानक हानि और जीवन में देरी के लिए जिम्मेदार माना जाता है। कर्क राशि पर काल सर्प योग कब से प्रभावी है, तो 2025 में विशेष रूप से मार्च से जुलाई तक गोचर के आधार पर कर्क राशि के जातकों पर काल सर्प योग का प्रभाव दिखाई देगा। राहु मीन राशि में और केतु कन्या में होंगे। यह स्थिति चंद्र कुंडली आधारित कर्क राशि वालों के लिए विशेष रूप से संवेदनशील समय है। दोस्तों, कहा जाता है कि काल सर्प योग कर्क राशि के जातकों के जीवन में भावनाओं की परीक्षा, संबंधों की कसौटी और आत्मबल की खोज लेकर आता है। काल सर्प योग वैदिक ज्योतिष का एक ऐसा योग है जो राहु और केतु के प्रभाव से निर्मित होता है। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सभी ग्रह इन दोनों छाया ग्रहों के बीच में आ जाते हैं, तब यह योग उत्पन्न होता है। यह कोई शाप नहीं, बल्कि एक कार्मिक पथ का दर्पण है। यह हमें हमारे अधूरे कर्मों, बीते जन्मों के ऋणों और वर्तमान जीवन की सूक्ष्म परीक्षा का सामना कराता है। अब जब यह योग कर्क राशि के जातकों के लिए सक्रिय होता है, विशेष रूप से गोचर में राहु केतु कर्क मकर अक्ष पर आते हैं, तब इसका प्रभाव सीधे जातकों के मन, भावनाओं, घर परिवार, माता, मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास पर पड़ता है। चंद्रमा से संचालित कर्क राशि अत्यंत भावुक, संवेदनशील और क्रिएटिव होती है, लेकिन काल सर्प योग इन गुणों को भी वरदान और कभी-कभी अभिशाप बना देता है। इस योग के प्रभाव से जातक बार-बार भावात्मक असंतुलन का शिकार हो सकते हैं, अपने निर्णयों में संशय महसूस करते हैं, कभी-कभी जरूरत से ज्यादा जुड़ जाते हैं, तो कभी अचानक अलगाव की भावना उसे भीतर से तोड़ सकती है। यह योग एक आध्यात्मिक चौराहा है, जहां व्यक्ति को अपने भीतर के अंधेरे और उजाले दोनों से साक्षात्कार होता है। यह जातक को बार बार गिराता है, लेकिन हर बार गिरने के बाद कुछ नया सिखाकर उठाता भी है। जहां राहु भ्रम और लालसा को बढ़ाता है, वहीं केतु आत्मविमुक्ता और कटाव लाता है। इन दोनों के बीच फंसा हुआ कर्क राशि का जातक अपने जीवन, रिश्ते, स्वास्थ्य और उद्देश्य को लेकर भ्रमित हो जाता है। लेकिन यही काल सर्प योग यदि सही दिशा में साधना, सेवा और संयम के साथ जिया जाए, तो यह जीवन में एक महान बदलाव, आत्मिक उन्नति और वास्तविक सफलता की ओर भी ले जाता है। आइए अब बात करते हैं काल सर्प योग का प्रभाव कर्क राशि के जातकों के स्वास्थ्य यानी हेल्थ के ऊपर। तो मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मुक्ति दोनों का कारण होता है। काल सर्प योग जब चंद्र राशि कर्क पर प्रभाव डालता है, तब सबसे पहला असर और गहरा असर मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। कर्क राशि जल तत्व की राशि है और चंद्रमा इसकी आत्मा है। इस योग के प्रभाव से जातक भीतर ही भीतर घुटन, अकारण डर, घबराहट और मानसिक थकावट महसूस करते हैं। नींद की गड़बड़ी, पाचन संबंधी समस्या यानी डाइजेशन प्रॉब्लम्स, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर या त्वचा की तकलीफें आम हो सकती हैं। कई बार यह रोग पुरानी बीमारियों को भी दोबारा सक्रिय कर देता है, विशेषकर वे रोग जो मन से जुड़े होते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, माइग्रेन इत्यादि। सबसे बड़ी बात यह है कि यह रोग शरीर से पहले मन में जन्म लेता है। बात करते हैं पॉजिटिव्स की, तो योग और ध्यान से गहरा जुड़ाव बन सकता है। आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। शरीर और मन की सच्ची जरूरतें समझने की शक्ति मिलती है। अब वहीं बात करें नेगेटिव्स की, तो बार बार डॉक्टर बदलना, इलाज में संदेह आ सकता है। ओवर थिंकिंग और नेगेटिव विचारों का असर शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। माँ, पत्नी, बहन के स्वास्थ्य को लेकर चिंता या असहायता की भावना आ सकती है। बात करें उपाय की, तो ओम नमः शिवाय का मंत्र का रोज 108 बार जाप करें। सोमवार को शिवलिंग पर दूध और जल से अभिषेक करें। चांदी का छल्ला दाईं हाथ की कनिष्ठ उंगली में पहने। तांबे के लोटे में जल भरकर सिरहाने रखें। ध्यान और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें और रात्रि में सोने से पहले शुद्ध देसी घी के दीपक को घर में जलाएं। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। तो जो व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त होकर इंद्रियों को नियंत्रित करता है,
वही सच्ची प्रसन्नता प्राप्त करता है। काल सर्प योग प्रेम और दाम्पत्य जीवन में भावात्मक उलझन और अविश्वास की स्थिति पैदा कर सकता है। कर्क राशि अत्यंत भावुक और समर्पणशील होती है, लेकिन राहु केतु की छाया इस भावना को असंतुलन की ओर ढकेल देती है। दंपतियों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां, पुराने मुद्दों का बार बार उठना और संवेदनहीनता देखी जा सकती है। अविवाहित लोगों के लिए प्रेम प्रस्तावों में देरी, रिश्ता बनते बनते टूट जाना या अनचाही दूरी की स्थिति भी बन सकती है। जो रिश्ता दिल से जुड़ा था वह अब दिमाग की उलझनों में घिर जाता है। बात करें पॉजिटिव्स की, तो रिश्तों की गहराई को समझने का समय है। आत्म मूल्यांकन से प्रेम में परिपक्वता आएगी। गलतफहमियां दूर करने के प्रयास सफल हो सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें नेगेटिव्स की, तो भावात्मक असंतुलन के कारण संवाद टूट सकता है। तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप बढ़ सकता है। प्रेम संबंधों में दूरी या ब्रेकअप की आशंका है। विवाह प्रस्तावों में अनिश्चितता और भ्रम की स्थिति पैदा होगी। बात करें रेमेडीज की यानी उपाय की, तो शुक्रवार को माता लक्ष्मी और राधा कृष्ण की पूजा करें। शुक्रवार को ही गुलाबी वस्त्र पहने और गुलाब अर्पित करें। संध्या समय तुलसी के पास दीपक जलाना अत्यंत शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शिक्षा यानी एजुकेशन की। ज्ञान विनम्रता देता है और विनम्रता व्यक्ति को योग्य बनाती है। काल सर्प योग शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान भटकाव, आत्मसंदेह और कंपटीशन से डर की स्थिति ला सकता है। विद्यार्थी बार बार प्रयास करने के बाद भी अपेक्षित परिणाम न मिलने से निराश हो सकते हैं। विषय में रुचि होते हुए भी एकाग्रता नहीं बन पाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार बाधाएं आएंगी। विद्यार्थी स्वयं को दूसरों से कम आंकने लग सकते हैं, जिससे दृष्टिकोण में हीनता आ सकती है। जैसे बादल सूरज को ढक देता है, वैसे ही राहु केतु का प्रभाव प्रतिभा को ढक देता है। बात करें पॉजिटिव्स की, तो यह समय अंतर्मन को मजबूत करने का है। पुरानी गलतियों से सीखकर एक नई दिशा पाई जा सकती है। मानसिक परिपक्वता बढ़ सकती है। और अगर हम बात करें निगेटिव्स की, तो ध्यान भटकना, पढ़ाई में अरुचि होना कॉमन बात रहेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार अटकना और आत्मबल में कमी और दूसरों से तुलना भी आपको परेशान कर सकती है। उपाय की बात की जाए तो अध्ययन कक्ष में उत्तर पूर्व दिशा में स्फटिक का यंत्र रखें। नीम के नीचे बैठकर पढ़ाई करने से मन को स्थिरता मिलेगी। अपने गुरु या शिक्षक का आशीर्वाद अवश्य लें। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं करियर की। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। ये बात याद रखिएगा। काल सर्प योग नौकरी, व्यवसाय और करियर में अनिश्चितता, योजनाओं में देरी और राजनीति जैसी स्थितियां उत्पन्न करता है। जातक को मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलता, जिससे निराशा आती है। सहकर्मियों से वैचारिक मतभेद, उच्च अधिकारियों से गलतफहमियां या प्रमोशन में रुकावटें आम हो सकती हैं। बिजनेस कर रहे जातकों को निवेश में घाटा, क्लाइंट का धोखा या कानूनी परेशानियां हो सकती हैं। राहु केतु की चाल धुंधला कर देती है आगे का रास्ता। हमेशा याद रखिएगा इस बात को। अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें तो नई रणनीति और दृष्टिकोण विकसित हो सकते हैं। छुपे हुए कौशल जागृत हो सकते हैं और रिस्क लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि हो सकती है। वहीं हम बात करें नेगेटिव्स की, तो करियर स्थिरता में कमी आएगी। गलत निर्णय या गलत सलाह के शिकार हो सकते हैं। कार्यस्थल पर मानसिक तनाव और राजनीति का शिकार हो सकते हैं। बात करें उपाय की, तो शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। काले तिल का दान करें। शनिवार को लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में पहने। किसी अपाहिज को भोजन या जूते दान दें। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं फाइनेंस की। तो धन को संचय करो, पर अधर्म से नहीं, धर्म के अनुसार अर्जन करो। काल सर्प योग के दौरान कर्क राशि वालों को आर्थिक अस्थिरता, अचानक खर्च और भविष्य की अनिश्चितता महसूस हो सकती है। इस समय निवेश में सतर्कता, उधार से बचाव और वित्तीय अनुशासन की मांग करता है। चाहे आप नौकरी करें या व्यापार, कहीं ना कहीं पैसों का आना रुक सकता है या खर्चों की गति तेज हो सकती है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, यही इस काल में सबसे बड़ी चुनौती है। अगर हम बात करें पॉजिटिव्स की, तो खर्चों पर नियंत्रण की आदत विकसित हो सकती है। निवेश से जुड़े सही सबक सीखने का समय है। पारिवारिक सहयोग के माध्यम से राहत मिल सकती है। और वहीं बात करें निगेटिव्स की, तो उधारी और कर्ज में वृद्धि हो सकती है। पुराने निवेश में नुकसान या धोखा मिल सकता है। धन की चिंता से मानसिक तनाव हो सकता है। अगर हम बात करें उपाय की, तो गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें।
पीले वस्त्र पहने और हल्दी का तिलक लगाएं। धन संबंधी कागजात में सादगी और क्लैरिटी रखें। हर गुरुवार को गरीब ब्राह्मण या विद्वान को पीली दाल या गुड़ दान करें। तो अंत में ज्योतिषी पांडे जी कहते हैं, काल सर्प योग समय की परीक्षा है। आत्मा की शक्ति से इसका उत्तर दिया जा सकता है। हर कष्ट का उपाय ईश्वर ने पहले ही रच दिया है। आवश्यकता केवल श्रद्धा और सही कर्म की है। इसी के साथ धन्यवाद। जय मां काल।